मसूरी में 117वीं जयंती पर याद किए गए सरदार भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह की 117वीं जयंती पर लोगों ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। जो है शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। आज उनको 117 साल पहले पंजाब में पैदा हुए और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है सबको मालूम है। और इतनी छोटी सी उम्र 23-24 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते अपने साथियों के साथ इस आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़े। और उनकी क्या सोच थी, एक बच्चा 24 साल का बच्चा क्या होता है, क्या उसके दिमाग में उसमें सोच थी कि कैसे इस देश को आज़ाद करने के लिए हम कुर्बानी दें, हम यूथ आगे आए। और उनके आने से जो आज देश आज़ादी की जो जंग थी उसमें हमें 1947 में आज़ादी मिली। हम तो आज यही कहें कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी जो सोच थी उसको कैसे जनमानस के तक पहुंचाने का हम कार्य करें, ये सबसे बड़ी बात है। और एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि हम उनको, उनके साथियों को, उनको और जो तमाम लोग जो इतिहास के पन्नों में जिनका नाम नहीं है उनको भी हमें आज के दिन याद करना चाहिए। मैं इप्टा के तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर 2 कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करते हैं। न कोई राजनीतिक दल इसमें कोई सम्मिलित होता है, न कोई कुछ होता है, न कोई करता है। मैं इप्टा के साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज सतीश को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां शहीद आजम भगत सिंह की 117वीं जयंती पर इप्टा मसूरी द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए गए। भारत की आज़ादी में उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अल्पायु में ही देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पर विस्तार से अवगत कराया गया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि आज से 117 साल पहले भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था और देश की आज़ादी में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बहुत ही कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। आज पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस मौके पर इप्टा मसूरी अध्यक्ष ममता राव ने कहा कि उनकी संस्था द्वारा हर वर्ष शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करती है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को उनके बलिदान के बारे में जानकारी नहीं है, जो कि गलत है। सभी को इनकी जानकारी होनी चाहिए। भूलने वाली चीज़ नहीं है और उनको हम याद रखते हैं। ये बस हमारा छोटा सा एक योगदान उनको याद रखने के लिए। उनकी तो बलिदान बहुत बड़ा था, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। और आज उनका वैसे उनका जन्मदिन 28 को होता है, लेकिन इप्टा मसूरी उनको 27 तारीख को ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। और हमें बहुत खुशी है कि हमने उनको यहाँ पर एक मान सम्मान इज्जत मसूरी के अंदर उनकी रखी हुई ने इप्टा के लिए बहुत कुछ किया। 92 से हमने इप्टा को ज्वाइन किया था। हम तो कॉलेज में ही थे, बहुत छोटे, 12th के बाद ही ज्वाइन कर लिया था। और इप्टा कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, इप्टा एक जन सांस्कृतिक आंदोलन है। और ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, सतीश जी भी चले गए, और इप्टा हमेशा रहेगी, लॉन्ग लिव रहेगी। इप्टा इंटरनेशनल स्तर की एक भारतीय जन नाट्य संघ है, तो वो हमेशा रहेगा।